हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है सीटेट पर रहने वाली है, क्योंकि सीटेट के रिगार्डिंग मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप वगैरह हो रहे हैं और टाइम की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट आप बात करो तो 60 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। लेकिन जितने लोग पहली बार दे रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। और क्योंकि मेरे पास ना एक लड़की का कमेंट आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है ये सोच कर कि वो लैंग्वेज फर्स्ट में क्या रखे, लैंग्वेज सेकंड में क्या रखे। थोड़ा सा उसको कन्फ्यूज़न है कि इंग्लिश लूँ या फिर संस्कृत लूँ। तो उसका मेरे पास बहुत बार कमेंट आया था। फिलहाल मैं आप सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर करूँगी और क्या चीज़ें आप कहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरे पास ना ऐसे कमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं कि दीदी हम बैच परचेज़ कर लें क्या। तो ये भी बताऊंगी आप सभी को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और बाकी जो एग्ज़ाम जो रहने वाला है ऑफलाइन मोड में रहने वाला है, तो अपनी तैयारी भी आपको ऑफलाइन मोड के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। फिलहाल तो मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि आप लैंग्वेज के अंदर चाहे आपने फर्स्ट लैंग्वेज ले रखी हो या फिर सेकंड लैंग्वेज ले रखी हो, दोनों के अंदर आप 15 नंबर अपने कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है जो अभी जब से ऑफलाइन एग्जाम होना शुरू है ना तब से होना शुरू है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी। फिलहाल बात करते हैं, देखो क्या क्या चीज़ें कहाँ से पढ़ सकते हैं। आप सभी के क्वेश्चन मैंने अलग से लिख लिए हैं सभी कि कैसे क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। फिलहाल बात करूँ, देखो फॉर्म फिलअप चल रहे हैं और मुझे लगता है कर लिया होगा काफ़ी सारे लोगों ने, तो काफ़ी लोगों ने पहले ही कर लिया होगा। तो पहले मैं आप सभी के करती हूँ क्वेश्चंस का आंसर। तो सबसे पहले सीटेट जो कि 2026 में होने वाला है, रही बात क्योंकि होएगा 8 फरवरी के टाइम पर। तो सबसे पहले देखो दो पार्ट हैं इसमें, पहला पेपर रहेगा और सेकंड पेपर रहेगा। इन्होंने थोड़ा सा बदलाव ये किया है कि सेकंड पेपर जो होता है ना वो फर्स्ट शिफ्ट में होता है, यानी कि मॉर्निंग वाली शिफ्ट में होता है, और जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा सेकंड शिफ्ट में, यानी कि इवनिंग वाले टाइम पर। तो अपना उसी चीज़ के उसी आधार पर तैयारी करना। तो सबसे पहले अगर देखो ये सभी तो आपको पता होगा कि कितना पैटर्न है, कितने क्वेश्चन, एक बार फिर भी मैं जल्दी एक बार रिकॉल करा देती हूँ आप सभी को। फर्स्ट पेपर की अगर बात करूँ तो सीडीपी के 30 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, ईवीएस के 30 क्वेश्चन और मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर चाहिए। बाकी सेकंड पेपर की बात करूँ तो सीडीपी 30 नंबर की, हिंदी भी 30 नंबर की रहती है, इंग्लिश भी 30 की होती है। मैथ और साइंस वाला जो पार्ट रहता है ये रहता है साइंस का। और जिन लोगों के पास मैथ और साइंस नहीं होगा उनके पास या तो सोशल साइंस होगा या फिर सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ बोल दो, उनके 60 क्वेश्चन आएंगे। तो अपना ध्यान से चूज़ करना मैथ वाले। मैथ और साइंस जो ये बेस होता है ना, ये होता है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या था या फिर जो आपने बीटीसी किया है या फिर आपने बीएड किया है उस टाइम पर आपने किस चीज़ से किया है, वो ये उसके आधार पर रहता है ये मैथ और साइंस वाला पार्ट। तो अभी बात करते हैं, चलो सबसे पहले भी बात करते हैं क्वेश्चंस की। जो आप सभी ने क्वेश्चन भेजे थे, मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूँगी। मैंने 4-5 क्वेश्चन लिख रखे हैं, डिटेल में इनको एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि क्या सीटेट के लिए कोर्स ख़रीदना चाहिए। तो देखो सीटेट के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपने 1000-2000 रुपये बेकार करने चाहिए सीटेट का कोर्स लेकर, क्योंकि सीटेट के लिए आप फ्री में बहुत कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब पर इतनी सारी क्लासेस हैं, इतने सारे टीचरों ने पढ़ाया हुआ है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देकर सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। अलग से 1000-2000 रुपये का बैच लेकर तो नहीं पढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि उसके बाद जब आप आगे तैयारी करोगे सीटेट के बाद केवीएस या अदर एग्ज़ाम की, तब कोई बैच ले लेना। लेकिन फ़िलहाल सीटेट के टाइम के लिए अगर आप बैच ले रहे हो तो बेकार है, मतलब इतना ज़्यादा सही नहीं है। लेकिन लेना है अगर आपको बिल्कुल तसल्ली से सीक्वेंस में पढ़ना है तो ले सकते हो। बाकी था लैंग्वेज के लिए, देखो जो लोग लैंग्वेज के लिए परेशान हो रहे हैं कि सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश ले या फिर संस्कृत ले, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो आपने थोड़ी बहुत ही पढ़ रखी होती है। इंग्लिश भी थोड़ी कम ही होती है और संस्कृत भी, क्योंकि बहुत पहले टाइम पर ही कभी पढ़ी होगी। तो ये कन्फ्यूज़न था। तो देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लेना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर भी, या जितने भी कोर्स वगैरह होते हैं उसमें भी आपको आराम से इंग्लिश के टीचर मिल जाते हैं। लेकिन संस्कृत बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगर आप सेकंड लैंग्वेज को संस्कृत लोगे तो जल्दी से कोई टीचर नहीं मिलेगा आपको संस्कृत पढ़ाने के लिए। जबकि आपको सेकंड लैंग्वेज अगर इंग्लिश रखोगे तो इंग्लिश बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखी है, और जो बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं जैसे हिमांशु मैम हो गई, तो इन्होंने मतलब सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ा रखी है लेकिन उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा रखी। तो ये अपना सोच कर ही लेना कि इंग्लिश बहुत सारे लोग पढ़ा सकते हैं लेकिन संस्कृत को पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, बहुत कम टीचर मिलेंगे, बाकी आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना, ये क्वेश्चन था मेरा। तो फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो फर्स्ट पेपर के लिए आपको सीडीपी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है सीडीपी में, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर 30 नंबर में इंक्लूड होती है सीडीपी। 15 नंबर की सीडीपी, 15 नंबर का वो अदर जो वो रहेगा।
तो इसलिए हर सब्जेक्ट में जब आप ध्यान दोगे तो पहले पेपर में CDP पर और सेकंड पेपर में CDP पर, और जो आपका मेन सब्जेक्ट है जैसे मैथ और साइंस वालों के लिए मैथ और साइंस और सोशल साइंस वालों के लिए सोशल साइंस, इस दोनों चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना। बहुत टाइम ले जाता है मैथ और साइंस वाला पार्ट, मैं पहले बता दे रही हूँ। जो भी लोग सेकंड पेपर देने जा रहे हैं बहुत ध्यान से तैयारी करना, क्योंकि सेकंड पेपर में ना टाइम कम पड़ जाता है। मुझे खुद, मैंने 2024 में आई थिंक जो 14-15 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, वो मैंने दिया था और साइंस वाले पार्ट में मेरा टाइम कम रह गया था, तो मेरा स्कोर भी ऐसे ही बना था, शायद 97 के करीब मेरा स्कोर बना था। टाइम कम रह जाता है क्योंकि मैथ और साइंस के क्वेश्चन ना बहुत लेंदी रहते हैं इनके। तो फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी मैथ और साइंस से पेपर है, CTET का सेकंड पेपर है, तो बहुत ध्यान से करना। बाकी PYQ जरूर करके जाना। मुझे लगता है PYQ और प्रैक्टिस और PYQ आप कहाँ से कर सकते हो, पहले तो मैं आप सभी को इसके बारे में बता दूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो CTET के अंदर क्वेश्चन वगैरह रिपीट होते रहते हैं, स्पेशली CDP वाले पार्ट के या किसी भी चीज़ के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आप PYQ क्वेश्चन पेपर अपना, और जो आप प्रैक्टिस करोगे वो ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करना। फिलहाल अभी अगर मैं बात करूँ तो अगर आप CTET को आपको बुक चाहिए तो मार्केट में काफ़ी अच्छी बुक्स आई हुई हैं। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक्स आई हुई हैं CTET के लिए, इनकी स्टडी बुक्स भी आती हैं। और अदर अगर मैं बात करूँ तो जैसे स्टडी बुक के साथ साथ प्रैक्टिस बुक भी आती है, PYQ सोल्ड पेपर्स की भी बुक आती है, मैथ और साइंस वालों के लिए अलग आती है। और सबसे अच्छा पार्ट है कि बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रखा है और दोनों ही लैंग्वेज में उपलब्ध है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। तो आपको उसको पढ़ने में, याद करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो आप इजीली उनको पढ़ सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इन सभी बुक्स पर, जितनी भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स हैं, इन पर 50% ऑफ चल रहा है। तो अभी जाकर परचेज़ कर लेना, क्योंकि जैसे सोल्ड पेपर्स होते हैं या आप कहीं से भी पढ़ो आपको सेम ही मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर इतनी सस्ती बुक्स मिल रही हैं, 50% का ऑफ भी चल रहा है, तो यहाँ से जाकर परचेज़ कर लेना अग्रवाल एग्जाम कार्ड से। और कोई क्वेश्चन हो बुक्स के रिलेटेड तो बुक मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगी। और अगर बुक्स नहीं मिल पाती है तो मैं इन सभी बुक्स को टैग कर दूंगी, अदरवाइज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी, वहाँ से जाकर आप सब ये सभी बुक्स परचेज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा था इन बुक्स के बारे में यही है कि हर सब्जेक्ट, मतलब हर सब्जेक्ट की अलग अलग टॉपिक वाइज इन्होंने वो भी दे रखी हैं कि आप प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि पेपर जो रहेगा ऑफलाइन मोड में रहेगा। तो ऑफलाइन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनलाइन प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। ऑफलाइन प्रैक्टिस जरूर करके जाना, और ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए बुक ही सबसे बेस्ट रहती है। और PYQ ऑफलाइन प्रैक्टिस से होंगे, और जितने भी बुक्स से आप प्रैक्टिस करोगे सबसे बेस्ट पार्ट यही रहेगा। बुक्स के बारे में मैंने बता दिया, जाकर आप परचेज़ कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। फिलहाल आप सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। और मेरे पास अपना क्वेश्चन पेपर भी है, इसको मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि हिंदी और जो इंग्लिश वाला पार्ट है इन्होंने कैसे चीज़ें कर रखी थी कि आप इसमें 15 नंबर अपने एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो फिलहाल जो क्वेश्चन रह गया था ये था कि सेकंड पेपर में कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो सेकंड पेपर में वही मैथ और साइंस, और सोशल साइंस वालों के लिए सोशल साइंस, इन दो सब्जेक्ट पर ही आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर जो स्कोर कम रहता है या फिर जो नंबर नहीं आते वो इन्हीं दो सब्जेक्ट से आते हैं। क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट तो पहले पेपर में और सेकेंड पेपर में दोनों में कॉमन रहते हैं। डिफरेंट जो रहेगा मैथ और साइंस में रहेगा, और मैथ और साइंस का जो लेवल आता है ना, ये कम से कम आप 9वीं 10वीं तक समझ कर चलना। लिखते तो है कि 6ठी से 8वीं तक का लिखते हैं, लेकिन आता जो है 9वीं 10वीं तक के भी कुछ क्वेश्चन टच हो जाते हैं, तो ध्यान से करना मैथ और साइंस। और एक क्वेश्चन था कि टाइम मैनेज कैसे करना है। तो टाइम मैनेज के लिए मैंने आप सभी को बताया ऑफलाइन प्रैक्टिस ही करना, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस से टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो। बुक्स भी मैंने आप सभी को बताई है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स मंगा सकते हो आप। तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे तो टाइम भी इजीली मैनेज हो जाएगा। तो बस मुझे लगता है इतनी चीज़ें थी। फिलहाल मैं आप सभी को इसके बारे में बताती हूँ कि क्या मैंने चीज़ें बताई थी कि आप 15 नंबर कैसे बढ़ा सकते हो। आप ये चीज़ बिल्कुल ज़रूर अपने ऑफलाइन पेपर में अप्लाई करना। जब से ये ऑफलाइन पेपर आना शुरू हुआ ना, तब से ये चीज़ें हुई हैं, तो अभी मैं आप सभी को यही बताती हूँ। देखो, एक तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो इंग्लिश का ये वाला पार्ट सोल्व करना, और अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ले रखी है तो हिंदी ये वाली सोल्व करना। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में ले रखी है हिंदी और लैंग्वेज फर्स्ट वाली आपने सोल्व कर दी इंग्लिश, तो 0 नंबर आएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से करना। लैंग्वेज फर्स्ट में अगर हिंदी लिए तो फर्स्ट हिंदी में करना, सेकंड में अगर इंग्लिश लिए तो इंग्लिश को सेकंड वाली इंग्लिश में करना। 4 लैंग्वेज आपको मिलेंगी पूरे पेपर में, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। ये देखो, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, अभी इससे पहले आई थी लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश, इसके बाद अभी हिंदी गई थी, अब दोबारा से हिंदी आएगी। ये देखो, यहाँ से दोबारा से हिंदी आ गई, तो ये ध्यान से करना है। बाकी मैं बात करी थी क्वेश्चंस की, जैसे देखो ये पहली लैंग्वेज है इंग्लिश, और इसके अंदर जो CDP के क्वेश्चन आप देखोगे ना, जैसे ये सभी क्वेश्चन है यहाँ पर CDP के क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन जो है, जैसे अभी आपको मैं क्वेश्चन लेकर चलती हूँ, जैसे ZPD वाला क्वेश्चन है जो कि वाइगोत्स्की ने दिया है सिद्धांत। ये वाला क्वेश्चन हिंदी के, देखो ये रहा ZPD,
ZPT यहाँ पर दे रखा है। तो ये क्वेश्चन ना यानी कि 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के सेम होते हैं, जो कि पैडागोजी वाला पार्ट होते हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। देखो जैसे पहले लैंग्वेज है आपकी हिंदी, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो उसके जो 15 नंबर वाले जो क्वेश्चन बनेंगे ना CDP के, वो दोनों सब्जेक्ट में सेम दे रखे हैं। ये क्वेश्चन सेम है। देखो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है उत्पादक शब्द संपदा क्या है। अभी इंग्लिश में आपको मैं दिखाती हूँ। ये इंग्लिश में इसको लिखेंगे ZPT के बाद क्या था, व्हाट इज़ प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक, वोकैबुलरी यानी कि शब्द संपदा, जो आप मतलब बोलना चाहो। तो इस क्वेश्चन ना आपको सारे सेम मिलेंगे। ये GT मेथड है ना, इसके बाद ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये देखो इधर ये रहा GT, हिंदी में इसको बोलते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए अपने पेपर को, अगर आपको हिंदी में इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदी में तो समझ आ जाएगा, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो हिंदी वाले पार्ट में खोल कर देख लेना, और वहाँ से जब आपको समझ लगे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका थर्ड आंसर है, तो इधर थर्ड लगा देना। देखो ये देखो, अगर आपने देखा होगा, सारे क्वेश्चन मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं, सारे क्वेश्चन वही है, मैं देख चुकी हूँ। ये तो आपको बताने के लिए मैंने 1-2 क्वेश्चन ही बताए हैं। देखो ZPT मैंने आपको दिखाया, GT मेथड वाला भी दिखाया, वोकैबुलरी वाला भी दिखाया, तो सारे क्वेश्चन सेम रहते हैं। ऐसा ही फर्स्ट लैंग्वेज में रहेगा और ऐसा ही सेकंड लैंग्वेज में भी रहेगा, तो ये टेंशन मत लेना। तो जब भी आप इंग्लिश वाला पार्ट सोल्व कर रहे हो तो एक बार हिंदी जाकर देख लेना, हिंदी के भी 15 क्वेश्चन पैडागोजी के देख लेना, आराम से आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो देखो ये था, जैसे इधर वाले क्वेश्चन जो होंगे ना, ये बेस होंगे लास्ट में इसका जो पैडागोजी वाला पार्ट होगा। देखो गद्यांश तो दोनों में अलग रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन जो आपका पैडागोजी वाला यानी कि CDP वाला पार्ट रहेगा वो सेम रहेगा। तो आपका 15 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा। गद्यांश आपको इंग्लिश का खुद से ही करना पड़ेगा, गद्यांश के जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। बाकी ये मेरा पेपर है जो मैंने 2024 में दिया था। उस टाइम पर मेरा जो स्कोर बना था 127 बना था मेरा इसमें, फर्स्ट पेपर में। सेकंड में बना था 97। तो इस तरह से अपना दे देना पेपर।